हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज ग्रेटर देन 0 c इज लेस देन 0 इज लेस देन b एंड अल्फा इज लेस देन 0 देन यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है a b c एंड d और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो इनमें रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको हम लेट कर लेते हैं पूरे को इक्वेशन 1 से। अब देखिए आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 से कम है और ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और सी की वैल्यू 0 से लेस है। यहां पर देखिए ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, सी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो सी अपॉन ए एक नेगेटिव नंबर होगा। अब क्योंकि सी अपॉन ए नेगेटिव है तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, लेस देन 0। अब इसके अलावा देखिए अल्फा की वैल्यू अगर 0 से कम है, ठीक है, तो और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 0 से लेस है। इसका मतलब बीटा इज ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। देखिए फिर से समझ लीजिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर 0 से कम है और अल्फा की वैल्यू 0 से लेस है तो बीटा कितना हो जाएगा, 0 से ग्रेटर। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 से लेस है और बीटा इज ग्रेटर देन 0 है एंड ये भी हमें पता है कि अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज लेस देन 0 इज लेस देन बीटा एंड देन मॉड अल्फा इक्वल टू आ जाएगा माइनस अल्फा। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 में हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है और बी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि वो 0 से बड़ा है और ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, वो भी 0 से बड़ा है। इसका मतलब माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस बी अपॉन ए एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, जिसका मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अब यहां पर अगर हम अल्फा की वैल्यू रखें मॉड अल्फा में तो कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू रखते हैं तो आ जाएगा माइनस ऑफ मॉड अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 0। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, इज लेस देन मॉड अल्फा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए सेकंड और थर्ड को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा, सबसे पहले तो अल्फा लेस देन 0 है, ठीक है। अब 0 से ग्रेटर है कौन, बीटा, और बीटा से ग्रेटर कौन है, मॉड अल्फा। ये सेकंड और थर्ड को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें रिलेशन मिलता है विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।